पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भया ना को। पोथी पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भया ना को। ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, बड़े सो पंडित हो, बड़े सो पंडित हो, बड़े सो पंडित हो। पोथी पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भया ना को। पोथी पड़े पड़े जग मुआ, पंडित भया ना को। ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित हो, बड़े सो पंडित हो, बड़े सो पंडित हो, बड़े सो पंडित हो। प्रेम ही वो तत्व है जो परमात्मा को अपनी ओर खींचता है। प्रेम में बहुत शक्ति है। प्रेम क्या करता है? प्रेम प्रभु को इस धराधाम पर आने पर विवश कर देता है। प्रेम की डोरी से प्रभु दौड़े चले आते हैं। हम लाख साधन करें, लाख सेवा करें, लाख दान करें, परंतु जिस साधन में हमारा भाव नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हमारा समर्पण नहीं है, वो साधन किसी काम का नहीं है। और भले ही हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु को देने के लिए सिवाय प्रेम के, तो मानो सबसे बड़ी दौलत हमारे पास है। प्रभु तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से बुलाओगे तो दौड़े चले आएंगे, और अहंकार से बुलाओगे तो कभी आने वाले नहीं हैं। प्रभु के भंडार में किसी चीज की कमी नहीं है। प्रभु तो सारी दुनिया को देने वाले हैं। प्रभु को अगर कुछ चाहिए तो वो सिर्फ प्रेम है। प्रेम ही वो तत्व है जो परमात्मा को अपना बना लेता है। अगर प्रेम में शक्ति न होती तो सोचिए, वो सच्चिदानंद जो सारी सृष्टि की रचना करता है, सारी सृष्टि का पालन करता है, और समय आने पर सारी सृष्टि का संहार कर देता है, परंतु माता यशोदा एक छड़ी दिखाती है और ठाकुर जी डर जाते हैं कि मैया मारेगी। जिसकी एक पलक झपकाने मात्र से प्रलय हो सकता है, ये सारी सृष्टि जलमय हो सकती है, वो सच्चिदानंद मैया यशोदा की एक छड़ी पर डर जाता है। क्यों? प्रेम ही तो कारण है। जिस सच्चिदानंद के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, जो आए दिन सारे संसार का, सारी सृष्टि का पालन कर रहा है, परंतु छछिया भर छाछ पर जब गोपियों से छछिया भर छाछ मांगता है, ए गोपी थोड़ी छाछ मिलेगी, थोड़ा माखन मिलेगा, और गोपी कहती है छाछ चाहिए, माखन चाहिए, तो चल नाच कर बता।
मेरे प्रभु छछिया भर छाछ पर नाचने लगते हैं। सारी दुनिया को नचाने वाला, सारी सृष्टि को नचाने वाला छछिया भर छाछ पर नाचने पर विवश हो जाता है। क्यों? प्रेम ही तो कारण है। जब ग्वाल बाल उस छूटी छाछ को पीते हैं, छाछ को पीते हैं और पीते पीते जब वो छूटी छाछ मुख से टपकने लगती है, गिरने लगती है, तो मेरे प्रभु सच्चिदानंद कृष्ण ओखली लगा लेते हैं और ग्वाल बालों के मुख से जो झूठी छाछ टपक रही है उसको पीने लगते हैं। ब्रह्मा जी भी जो सृष्टि की रचना करते हैं, जब इस लीला को देखते हैं तो उनकी मति भरमा जाती है कि नहीं नहीं, ये जगत का पालनहार नहीं हो सकता, नहीं नहीं, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु ग्वाल बालों की उस झूठी छाछ को ही पीते हैं। किस लिए? प्रेम ही तो कारण है। प्रेम के वश में प्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर प्रभु ने विदुरानी के केले के छिलकों को खा लिया। प्रेम के वशीभूत होकर शबरी के झूठे बेरों को राम ने पा लिया। प्रेम के वशीभूत होकर मेरे कृष्ण ने अपने पीतांबर में द्रौपदी की पादुका को रख लिया। नरसिंह मेहता की टूटी गाड़ी को चलाया। क्यों? प्रेम ही तो कारण है। मीरा ने विष पिया, उस विष को अमृत बना दिया। क्यों? प्रेम ही तो कारण है। सुदामा जी आए, उनके चरणों में जब कांटा लग गया तो मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने उस कांटे को हाथों से नहीं निकाला, अपने मुख से निकाला। संसार में ऐसा कौन होगा जो भक्त के चरणों के कांटे को अपने अधरों से निकालेगा? क्यों? प्रेम ही तो कारण है। कर्माबाई ने जब खिचड़ी बनाई और उसी दातून करती खिचड़ी को चला दिया, कहीं मेरे गोविंद की, कहीं मेरे ठाकुर जी की खिचड़ी जल नहीं जाए, कहीं मेरा लाला उस खिचड़ी को खाए, कहीं उसका स्वाद वहां बिगड़ जाए। प्रभु ने उस खिचड़ी का भी भोग लगाया। क्यों? प्रेम ही तो कारण है। सारे संसार में जो जिसे कोई नहीं बांध सकता, माता यशोदा प्रेम की डोरी से बांधती है और मेरे ठाकुर जी एक पल में बंध जाते हैं। प्रेम ही वो तत्व है जिस तत्व के बल पर, जिसकी शक्ति के बल पर मेरे ठाकुर जी गोलोक से दौड़े दौड़े आते हैं। प्रभु के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, परंतु प्रभु अगर भूखे हैं तो केवल भाव के, केवल प्रेम के। अगर प्रेम से पुकारोगे तो एक पल भी देर नहीं लगेगी और प्रभु का दर्शन हो जाएगा। जब होती करुण पुकार सांवरा आता है, जब होती करुण पुकार सांवरा आता है। आज तक जिसने भी प्रभु को पाया है, कभी सोचिए उसने ऐसा क्या किया, मीरा ने ऐसा क्या किया कि प्रभु को पा लिया, शबरी ने ऐसा क्या किया कि प्रभु को पा लिया, नरसिंह मेहता ने ऐसा क्या किया कि प्रभु को पा लिया, सुदामा जी ने ऐसा क्या किया कि प्रभु ने प्राप्त हो गए। आज तक जिसे भी भगवान मिले हैं उसने एक ही कर्म किया है,
जहाँ है, जिस जगह है, द्रौपदी भरी सभा में किसी तीर्थ में चली गई, कोई यज्ञ किया, कोई अनुष्ठान किया, कोई कथा सुनी, कोई दान किया नहीं। जिस जगह थी, जिस स्थिति में थी, वहीं से पुकारना शुरू कर दिया, हे मेरे गोविंद चले आओ, हे द्वारकाधीश चले आओ, हे द्वारकाधीश चले आओ। जिसने भी आज तक प्रभु को पुकारा है, मेरे प्रभु उसकी पुकार पर दौड़े चले आए हैं। मीरा ने पुकारा, मीरा के लिए आए, शबरी ने पुकारा, शबरी के लिए आए, द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी के लिए आए, नरसिंह मेहता ने पुकारा, नरसिंह मेहता के लिए आए, गोपियों ने पुकारा, गोपियों के लिए आए, कर्माबाई ने पुकारा, कर्माबाई के लिए आए। जिसने भी आज तक प्रभु को पुकारा है, प्रभु सब के लिए आए हैं, तो फिर हमारे लिए भी आएंगे, हमारे लिए भी आएंगे। ऐसा जब विश्वास हो जाएगा, ऐसा जब प्रेम हो जाएगा, तो प्रभु तत्काल प्रकट हो जाएंगे, तत्काल प्रभु का दर्शन हो जाएगा। आज प्रभु की आप पर और हम पर कृपा नहीं तो और क्या है। ऐसा प्रभु के तीर्थ धाम में आप और हम गंगा यमुना की सरस्वती माँ की गोद में बैठकर ऐसे सिद्ध संतों का, ऐसे पूजनीय संतों का दर्शन कर रहे हैं। लालटेन लेकर भी आप घूमेंगे तो ऐसे संतों का दर्शन नहीं होगा। आज तो आनंद की सीमा ही नहीं है। आज परमहंस धाम में सभी संतों का आगमन हुआ, भंडारे के लिए, प्रसादी के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए, कृपा करने के लिए। ऐसे कोई संत नहीं, ऐसे कोई महात्मा नहीं जो यहाँ नहीं आए हो। और सच कहें, हम तो इस योग्य नहीं, हम में कोई पात्रता नहीं कि हम ऐसे दिव्य संतों के सामने इतनी ऊंची गद्दी पर बैठ सके। लेकिन एक तो प्रभु की कृपा और ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारी अयोग्यता को ना देखते हुए, हमारी पात्रता को ना देखते हुए हम पर कृपा करी और हमें अपनी पीठ पर बिठाया, अपनी व्यास पीठ, अपनी गद्दी समर्पित कर दी। संसार में कौन ऐसा त्याग कर सकता है? आज ऐसे कोई संत नहीं, ऐसे कोई महात्मा नहीं जिन्होंने अपना हाथ हमारे शीश पर न रखा हो। अगर हम जीवन भर भी ऋण चुकाएंगे तो गुरुदेव का ऋण नहीं चुका सकते। फिर भी अबोध बालक है, जाने अनजाने में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, भूल हो जाती है। ऐसा संत समुदाय आज हमारी अयोग्यता के बावजूद भी ऐसा कृपा करने के लिए हमारी वाणी को सुन रहे हैं, जिनमें ज्ञान की कमी नहीं, वैराग्य की कमी नहीं। समस्त संत समुदाय ने हमारा ऊपर हाथ रख दिया। प्रेम ही वो तत्व है जो परमात्मा को अपनी ओर खींच लेता है। जिसने भी आज तक प्रभु को पुकारा है, प्रभु आए हैं। जब सबके लिए आए हैं तो हमारे लिए भी आएंगे। कल आपने और हमने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किया कि किस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हैं, किस प्रकार गोपी की मटकी को फोड़ते हैं, किस प्रकार गोपी के घर जाकर माखन चुराते हैं और गोपियां कन्हैया को पकड़ लेते हैं, लेकिन कन्हैया अपनी लीला के माध्यम से गायब हो जाते हैं। गोपियां शिकायत करती है, मैया यशोदा कहती है कि यदि मेरा लाल तुम्हें इतना ही परेशान करता है
तो क्यों बुलाती हो इसे, क्यों पुकारती हो, भूल जाओ। और जब गोपियां ऐसे बोल को सुनती हैं अपने कान बंद कर लेती। कृष्ण तो गोकुल में, ब्रज में केवल गोपियों को आनंद प्रदान करने के लिए आए, वरना प्रभु को किस चीज की कमी है। गोपियों से जब मैया यशोदा कहती है कि तुम भूल जाओ कृष्ण को, आज के बाद उसका मुख नहीं देखना, गोपियों के मानो प्राण ही निकल जाते हैं। गोपियां कृष्णमय हो गई हैं, गोपियों को कृष्ण के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। जब प्रेम चरम सीमा को पार कर जाता है तो अंतर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, फिर प्रभु के अलावा शेष कुछ नहीं बचता। गोपियां कहती है मैया यशोदा से कि कैसे भूले हम तेरे लाला को, जो हर घड़ी हमारी नेत्रों में बस गया है। हम जहां देखती है, हम दीवार को देखती है तो हमें कृष्ण दिखाई देता है, हम भोजन बनाती है तो हमें कृष्ण दिखाई देता है, हम घर का काम करती है तो हमें कृष्ण दिखाई देता है। अरे हम चांद को देखना चाहती हैं, संसार कहता है कि चंद्रमा की चांदनी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन हम क्या करें, तेरे लाला ने कुछ ऐसा जादू कर दिया है कि जब मैं चंद्रमा की चांदनी को देखती हूँ तो उसमें भी मुझे कृष्ण दिखाई देता। कृष्ण तो भुलाने से भी भुलाने वाली चीज नहीं, इसकी मुस्कान ही ऐसी है, इसका स्वरूप ही ऐसा है कि जो हमारे नेत्रों से हमारे हृदय में बस गया है। मैया कन्हैया जी देखते हैं, मुस्कुराते हैं और सारी गोपियां आनंदित हो जाती हैं तेरी मंद मंद मुस्कान। आइए एक गीत के साथ प्रभु के स्वरूप का ध्यान करें।
लाल कृष्ण लाल की, राधा रानी की। किस प्रकार प्रभु गोकुल में आए और गोकुल में आकर सभी गोपियों को, सखियों को, मैया यशोदा को, नंद बाबा को, सबको आनंद दिया। इतना आनंद कि आनंद से सब परिपूर्ण है। और इस परमहंस धाम में भी इतनी भारी संख्या में नित्य आप सब और मैं स्वयं संतों के सानिध्य में आप और हम आनंद ले रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है। इतना आनंद तभी आ सकता है ऐसे ऐसे दिव्य संत जो सुबह 4 बजे से उठे, इतनी सेवा कर रहे हैं, फिर भी भगवान नाम में आप और हम देख रहे हैं नित्य आनंद में मग्न है ऐसे भक्त। ये प्रभु की कृपा नहीं है तो और क्या है। जिसके ऊपर ठाकुर जी अपने दोनों हाथ रख दें, उसके हृदय में तो आनंद का प्राकट्य हो ही सकता है। मैं कई बार कहती हूँ कि आनंद में और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। आनंद ही कृष्ण है और कृष्ण ही आनंद है। इसलिए आपने और हमने देखा कि नंद बाबा के यहाँ जब लाला भयो तो किसी ने नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर गोपाल भयो, नंद घर गोविंद भयो। सबने क्या कहा? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद ही प्रभु है और प्रभु ही आनंद है। जिसे आनंद प्राप्त हो जाए, जो सदैव नित्य हर पल हर क्षण आनंद में हो, समझना उसके हृदय के अंदर, हृदय में आकर ठाकुर जी राधा रानी के साथ पधरा गए। प्रभु ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। प्रभु लीला करते, लेकिन गोकुलवासी देखते कि कभी पूतना आ जाती, कभी अगासुर आ जाता, कभी बकासुर आ जाता, कभी धेनुकासुर आ जाता। सोचते हमारे प्रभु ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे छोटे से लाला पर न जाने कैसे कैसे कष्ट आ रहे हैं। कंस न जाने कैसे कैसे दुष्टों को प्रभु को समाप्त करने के लिए भेजता है, चेष्टा करता है। लेकिन जो सारी दुनिया का रक्षक है उसे कौन मार सकता? गोकुलवासी प्रभु से बड़ा प्रेम करते हैं और जहाँ प्रेम होता है वहां पर अपने प्रियतम की, अपने प्रेमी की, अपने इष्ट की, अपने प्रभु की के प्रति चिंता हो जाती है, भय हो जाता है। मेरा लाला है, कहीं मेरे लाला को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरे लाल को किसी की नजर न लग जाए। इस कारण से सारे गोकुलवासियों ने जब देखा कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अनेक प्रकार की यातनाएं आ जाती हैं, कष्ट आ जाते हैं, गोकुलवासियों ने सोचा अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। इस कारण सबने समझ से बैठकर फैसला किया। एक सुंदर सा वन देखा और जो वन वृंदा से भरा हुआ था, ऐसा पावन वृंदावन गोकुलवासियों के मन भा गया। अब तो सबने सोचा कि अब प्रभु को यहाँ रखना ठीक नहीं है, इसलिए हम लाला को लेकर ब्रज में चलते हैं, वृंदावन चलते हैं। वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है और बड़ी अद्भुत है। आज भी ब्रज की रज में इतनी शक्ति है कि कैसा भी अपावन व्यक्ति चला जाए
रोग से ग्रसित चला जाए, वो भी ब्रज रज को जब मस्तक से लगाता है, उसका पान करता है, तो उसके मन में भक्ति का प्राकट्य हो जाता है। आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। ऐसे पावन वृंदावन में प्रभु गए। आज भी ब्रज में 3 चीजें ऐसी हैं जो प्रभु के वक्त की हैं। एक ब्रज की रज, दूसरा यमुना जी और तीसरा गिरिराज जी। आज भी ब्रज की परिक्रमा में, गोवर्धन जी की परिक्रमा में, गिरिराज जी की परिक्रमा में इतनी शक्ति है, इतना बल है कि कोई एक परिक्रमा लगाए और लगाकर कंप्लीट भी नहीं करता और ठाकुर जी इसका मनोरथ पूरा कर देते हैं। हमने ऐसे अनेकों भक्त देखे और खुद हमारा अनुभव है। आज भी ब्रज की रज में, ब्रज की परिक्रमा में एक एक पग पर कोटि कोटि यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए ब्रज की परिक्रमा लगानी चाहिए। ब्रज में कभी जाओ तो चप्पल जूता मत पहनो। ठाकुर जी जिस रज पर लीला करे हैं, ठाकुर जी जिस रज पर लोट पोट हुए हैं, उस पर चप्पल पहन कर जाओगे तो रज स्पर्श नहीं होगी, और जब तक रज का स्पर्श नहीं होगा तब तक भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। आज भी ब्रज में ऐसे ऐसे दिव्य रहस्य पूर्ण स्थान हैं कि जिस स्थान की इतनी महिमा है कि कैसा भी व्यक्ति चला जाए वो कृष्णमय हो जाता है। ऐसे ब्रज में प्रभु गए। प्रभु ने देखा बाबा रोज गैयाएं चराते हैं। एक दिन तो ठाकुर जी के मन में आई कि हम भी गैयां चराने जाए। अब तो बाबा के पास चले गए। बाबा बाबा मैं भी गैयां चराने जाऊंगा। बाबा ने कहा अरे तू अभी बहुत छोटो है, इसलिए गैयां चराना थोड़ा बड़ा तो हो जा। कहा नहीं अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं गैयां चराने के लिए जाना चाहता। अब तो बाबा ने जब मना कर दिया, अब तो चुपचाप बैठ गए। गोपियों ने देखा क्या बात है, जो कन्हैया दिन भर नटखट मस्ती करता रहता है आज चुपचाप बैठा है। क्यों रे कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया जी नाटक करने। कन्हैया ने कहा देखो ना गोपी, तुम लोग दिन भर मैया बाबा से शिकायत करती हो, इसलिए मैं सोचो बैठो बैठो बोर हो रहा हूँ, इसलिए सोचा गैया चराने चल जाऊं। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे बाबा ने मैया ने मना कर दिया। अब देख लो गोपी, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। गोपियां डर गई कहीं ऐसा नहीं हो हमारा लाला सचमुच हमसे रूठ जाए। अब तो जाकर मैया को मनाया, मैया लाला गैया चराने जाना चाहता है, जाने दो। अब तो कन्हैया जी मैया को समझाया। बाबा ने कहा चल देख जा कन्हैया, तू गैयाओं को चराने चले जा, लेकिन अकेला मत जाना, अपने दाऊ भैया को ले जाना, संग में ग्वाल वालों को ले जाना। कहा हाँ हाँ सबको ले जाऊंगा। आज बड़े प्रेम से प्रभु नंगे पैरों में पायलियां बंधी हुई है, माथे पर तिलक है, कमर में मुरली, कांवर काली है, बड़े प्रेम से जा रहे हैं, ग्वाल वाल भी चल रहे हैं। अब तो हर गोपी जो कृष्ण को देख रही है देखती ही रह जाती है, क्योंकि मैं कई बार कहती हूँ कि प्रभु इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जो प्रभु को का एक कण मात्र भी झलक देख लेता है फिर उसे संसार का कोई रूप अच्छा नहीं लग सकता। ठाकुर जी इतने सुंदर है, करोड़ों कामदेवों को मिला लिया जाए, इस संसार की समस्त सुंदरता को एकत्रित कर लिया जाए, फिर भी प्रभु की सुंदरता के सामने तिल मात्र भी नहीं है। ऐसे इतने सुंदर मेरे प्रभु।
अब तो आज प्रभु गैया चराने के लिए जा रहे हैं और छोटे से कन्हैया गैया चराने के लिए जा रहे हैं। मैया देख रही है, सखियां देख रही है। छोटी गैया
आनंद और ले ले, फिर तो 10 फरवरी के बाद आप कहाँ हम कहाँ। फिर आपसे कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ, नहीं बजाओ। 10 तारीख के बाद तो आप अपने मन के राजा हैं। राजा तो अभी भी है, लेकिन इसलिए इस कल्पवास की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि वैसे कहीं जाकर एक दिन कथा सुनोगे तो एक दिन की कथा का फल मिलेगा। एक बार नाम जप करोगे तो एक बार नाम जप का फल मिलेगा। लेकिन इस समय जो एक एक दिन दान पुण्य सेवा कथा आप श्रवण कर रहे हैं, एक एक दिन का फल, एक कल्प तक कथा सुनने का फल, एक कल्प तक कोई कथा सुने उससे जितना पुण्य मिलता है, मात्र एक दिन कथा सुनने से उतना पुण्य आपको मिल रहा है। एक एक नाम जप का कल्पों बराबर आपको फल मिल रहा है। इसलिए क्या बोलना पड़ेगा? इतना तेज मत बोलो, पड़ोसी आ जाएंगे कथा सुनने के लिए। क्या बोलना पड़ेगा? अब लग रहे हो श्रोता, आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते बोलते पुकारते पुकारते प्रभु एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 1 महीना नहीं सुनेंगे, 1 साल नहीं सुनेंगे, लेकिन एक दिन प्रभु को सुनना ही पड़ेगा। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनानाथ के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। कभी तो प्रभु सुनेंगे। किसी के कान में चिल्लाते रहो, कब तक नहीं सुनेंगे। कितनी भी रुई लगा ले फिर भी कहेंगे क्या है। तो प्रभु को पुकारते रहिए, पुकारते पुकारते आपका और हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि भगवान को भक्तों से प्यारा और कोई नहीं। भगवान को भक्तों से बड़ा प्रेम है। जितना प्रेम हम प्रभु से करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं। ये बिल्कुल बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी उतावलापन, जितना उत्सुकता हमें प्रभु के दर्शन की रहती है, उससे कहीं ज्यादा तड़प, उससे कहीं ज्यादा उत्कंठा ठाकुर जी को अपने भक्तों के दर्शन की रहती है। प्रभु भी सोचते हैं इस कल्पवास में कोई तो भक्त आए जो प्रेम से मुझे पुकारे, मेरे लिए आए, मेरे लिए कथा सुने। वैसे आप नहीं सुनेंगे तो प्रभु का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। प्रभु के तो आप नहीं तो हजारों भक्त हैं, करोड़ों अरबों भक्त हैं, लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करते हैं ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं। सॉरी, हम प्रभु से प्रेम करते हैं ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं। हम तो करेंगे ही, हमारी गरज है। नहीं करेंगे तो हम प्रभु से प्रेम करते हैं ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात तब है जब प्रभु हमसे प्रेम करे, हम अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, हमारा कोई कर्म, हमारा कोई स्वभाव, हमारी कोई सी क्रिया ऐसा हो जो ठाकुर जी के मन लग जाए, ठाकुर जी को पसंद हो जाए और ठाकुर जी हमसे इतना प्रेम करने लगे कि अपने कार्य के लिए हमें निमित्त बनाए, अपने कार्य के लिए हमें चुने। संसार का काम तो दुनिया कर लेती है, लेकिन प्रभु का कार्य हर कोई नहीं कर सकता। प्रभु का कार्य वही कर सकता है जो प्रभु का लाडला होगा, प्रभु का प्यारा होगा। इसलिए
इसलिए किसी भी कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा प्रभु को रिझाने की चेष्टा करते रहनी चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, लेकिन करना पड़ेगा। आप सोचे हाथ पे हाथ बांध कर बैठे रहे, जो करते रहोगे भजन धीरे
राधा रानी जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई भी ऐसी युक्ति, कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा कर्म जो ठाकुर जी के को प्यारा लग जाए, ठाकुर जी को अच्छा लग जाए। और याद रखना, प्रभु को कुछ भी अच्छा लग जाता है। कई बार बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा ज्ञानी सिद्ध भी प्रभु को के दर्शन नहीं कर पाता, और कभी कभी अनाड़ी भी खिलाड़ी बन जाता। प्रभु किसके भाग्य में राज तिलक लिख दे किसी को नहीं पता। कब किसको राजा से रंग बना दे और कब किसी को रंग से राजा बना दे, सब प्रभु की लीला है। लेकिन प्रभु की लीला को सब नहीं समझ सकते, सब नहीं जान सकते। प्रभु की लीला को वही जान सकता है जिसके ऊपर प्रभु के हाथ हो, जिसे प्रभु खुद जनाना चाहे, तू मुझे जान, वही जान सकता। न एक रत्ती ऊपर न एक रत्ती नीचे, जितना जनाना चाहे। कई बार लोग कहते हैं हमने भगवान को जान लिया, जैसे मानो एक समुद्र है और उस समुद्र की गहराई में कोई 15 सेंटीमीटर का स्केल लेकर जाए और वो उसको उसमें डाले तो वो कहेगा मैंने पता कर लिया समुद्र की गहराई कितनी है। बोले कितनी? बोले 15 सेंटीमीटर। कोई उससे बड़ा स्केल लेकर जाए समुद्र में और डाल दे, बोले अरे मैंने पता कर लिया, मैंने जान लिया समुद्र की गहराई इतनी है। कोई उससे भी बड़ा स्केल लेकर जाए और कहे मैंने जान लिया, तो वो अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी मति है। उसी प्रकार प्रभु की लीला को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता। समझने को अनाड़ी समझ जाए और नहीं समझने को खिलाड़ी भी नहीं समझे। प्रभु की दया है, प्रभु अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। प्रभु तो केवल सरलता देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं। ये चाहता क्या है, इसके मन में क्या है। प्रभु को सरलता, निर्मलता, पवित्रता बड़ी प्रिय है। न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं और वो वहां बिठाए जाते हैं जहां फरिश्ते भी बैठ नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते। वहां बुलाए जाते हैं जहां फरिश्ते भी पहुंच नहीं पाते। प्रभु की जिस पर कृपा हो जाए वही जीव सौभाग्यशाली है, वरना वही बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इस दुख से पीछा नहीं छूट सकता। ये आवागमन रुक नहीं सकता प्रभु की कृपा के बिना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इसी चक्रव्यूह में जीव चल रहा है। परंतु प्रभु की लीला को समझ नहीं पाता, प्रभु की माया को समझ नहीं पाता। इसलिए गीता में प्रभु ने कहा कि अगर मुझे प्राप्त करना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर कोई जीव, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य, कोई भी हो
जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, आकाश में उड़ने वाला, अगर अपने समस्त धर्मों का त्याग कर कर, अगर अपने समस्त कर्तव्यों का त्याग कर कर भी केवल मात्र एक मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं उसे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु की शरण से बड़ी शरण जगत में दूसरी नहीं है। प्रभु जैसा दयालु कृपालु कोई नहीं है। संत अगर जीवन में किसी पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो वो भी प्रभु के आदेश पर। हमारे गुरुदेव कई बार बताते हैं कि हनुमान जी प्रेरित करते हैं, प्रभु प्रेरित करते हैं, जाओ इसका कल्याण कर दो, जाओ इसे ही दे दो। और प्रभु की जब कृपा हो जाती है तो ये पूरी त्रिलोकी भी कृपा करने के लिए बाध्य हो जाती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगने से कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम कोई ऐसा कर्म करें जिससे प्रभु की कृपा हमें मिले। ठाकुर जी गैया चराते चराते ग्वाल वालों के साथ, दाऊ भैया के साथ गए। आज संकेत वन में पहुंचे हैं और संकेत वन में आज सखियां मिली हैं और सखियों के साथ राधा रानी मिली। आज प्रभु ने देखा बरसाने से राधा रानी आई है। ठाकुर जी ने सोचा कि इतनी मंडली के बीच में कैसे मिला जाएगा, कैसे वार्तालाप होगी। प्रभु ने आज ऐसी तान छेड़ी कि गैयाएं इधर उधर चली गई। ग्वाल वालों ने पूछा, दाऊ भैया ने, गैया कहाँ गई? कहाँ? अरे ढूंढो ढूंढो, गैया कहाँ गई? गैया नहीं लगे तो बाबा मारेगा, मैया मारेगी, फिर रात भर बंधा पड़ा रहना पड़ेगा, माखन भी नहीं मिलेगा। चलो चलो ढूंढो ढूंढो। अब तो दाऊ भैया ग्वाल बाल सब गैया ढूंढने में चले गए। कन्हैया जी देख रहे हैं एक पेड़ के पीछे राधा जी खड़ी है, मुस्कुरा रही। कन्हैया जी राधा रानी को देख रहे हैं, राधा रानी कन्हैया को देख रही। अब तो प्रभु की मन ही मन में सारी बात हो। प्रभु ने कहा, ए सखी तुम कहां से आई हो? पहले तुम्हें नहीं देखा। कहा मैं तो बरसाने से आई हूं, लेकिन तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम कभी आती जाती नहीं। राधा जी कहती, मैं ना बाबा ना, मैं घर से नहीं निकलती। पूछा क्यों? अरे तुम्हें पता है नंद का एक छोरा है, और नंद का छोरा तो ग्वाल बाल सखियों को, गोपियों को बड़ा सताता है। कोई गोपी सखी को देखता है तो उसकी मटकी फोड़ देता है।